बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 18 जनवरी 2025 दिन हफ्ते का है। पंजाब के तुलबा और तालिबात के लिए 10वीं जमात के लिए मुतालिया पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें निसाब का हिस्सा बनाई गई हैं। नया मुतालिया पाकिस्तान मार्केट के अंदर मुतारफ करवाया गया है। इस मुतालिया पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज साहबा का भी जिक्र किया गया है और उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो इस निसाब का हिस्सा बना दिया गया है। मामला यह है नाजरीन के जो 10वीं क्लास के तुलबा और तालिबात हैं, उनका जो मुतालिया पाकिस्तान का सब्जेक्ट है 2025 का, उसके अंदर 1947 से लेके आज के दिन तक जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी बहादुर खवातीन जिन्होंने सर्व किया, जिनकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, उनका बेसिकली जिक्र किया गया है। उनकी खिदमात उस निसाब के अंदर शामिल की गई हैं। लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की क्या खिदमात हैं, क्या उस निसाब के अंदर दर्ज किया गया है, वो भी जरा आपके सामने रखते हैं। वैसे तो नाज़रीन जो मुतालिया पाकिस्तान है, आपको पता है कि पाकिस्तान के निसाब में, यानी कि जहां जहां भी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है, उसके हवाले से मुख्तलिफ मजाक के अंदर लोग लेते हैं, मुख्तलिफ मीम्स बनती हैं। ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान के मुतालिया पाकिस्तान के अंदर हकायक के मुताबिक चीजें नहीं लिखी जाती, हकायक से मुनाफी चीजें लिखी जाती हैं और तारीख को मस्क करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो एक नई चीज मुतालिया पाकिस्तान के अंदर ऐड होने जा रही है, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूं। एक तो 1947 से आज के दिन तक सबसे पहले तो उन्होंने जिक्र किया है मोहतरमा फातिमा जना साहिबा का, कि उनकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल उनका जिक्र होना चाहिए। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई का साथ दिया आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वो किसी से डका छुपा नहीं है। वो तो रेगुलर भी अगर निसाब का हिस्सा बना दिया मुतालिया पाकिस्तान, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, ये अलग बात है कि जो उनके साथ किया गया, जो उस वक्त के डिक्टेटर अयूब खान ने जो किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके ऊपर क्या बात करनी है, मुतअद्दिद दफा पहले भी बात कर चुके हैं। दिल खराब होता है, दिल अजीब होता है वो बात करके, वो वक्त पढ़ के तारीख के अंदर से, चूंकि पढ़ा हम तो पढ़ते ही हैं कि क्या उस वक्त हुआ था, जिस तरीके से उनकी तजलील की गई थी, उसके ऊपर बात करेंगे तो फिर बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो एक तो मोहतरमा फातिमा जना साहबा का इसके अंदर जिक्र किया गया, बड़ी मस्बत चीज है। दूसरा, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। बहुत अच्छी बात है, किया जाना चाहिए। उनकी जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी खिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके कुछ गलत पॉलिटिकल फैसले हो सकते हैं, तारीख में वो भी लिखे गए हैं, लेकिन बतौर खातून वो पहली वज़ीर आज़म भी थी पाकिस्तान की, और उनकी खिदमात जो जमहूरियत के लिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी जमहूरियत के लिए, उनका जिक्र भी इस निसाब के हिस्से में शामिल किया गया है। अच्छी बात है। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो है, उनका भी जिक्र किया गया है इस मुतालिया पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए कुर्बानियां दी और अपने दोनों बेटे उन्होंने खो दिए। वो तमाम तर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका जो किरदार है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, उसका जिक्र किया गया, ये भी मस्बत चीज है। इसके अलावा और भी कुछ हमारी जो मोअज़्ज़ज़ खवातीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है, उनका जिक्र किया गया। फहमीदा मिर्जा साहिबा साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली की, उनका जिक्र किया गया। अरफा करीम का जिक्र किया गया। इसके अलावा बल्कीस ईदी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रस्ट चलाते थे, उनका जिक्र किया गया। इसके अलावा जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनका भी जिक्र किया गया। चलें, वो भी समझ आता है कि वो पहली खातून चीफ जस्टिस है एक सूबे की, और उन्होंने पढ़ा, पूरी उम्र उन्होंने लॉ पढ़ा, उसके बाद फिर उन्होंने वो प्रैक्टिशनर लॉयर रही होंगी, फिर वो इस पोजीशन तक आई कि वो एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ जस्टिस हैं, उनका भी लिखा गया। फिर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया थी, उनका भी इस मुतालिया पाकिस्तान के निसाब का उन्हें हिस्सा बनाया गया और उनकी जो कुर्बानियां थी जमहूरियत के लिए, उसका भी उसके अंदर जिक्र किया गया। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से 1999 के मार्शल लॉ के अंदर जब परवेज़ मुशर्रफ ने शब खून मारा जमहूरियत के अंदर, तो उस वक्त जब तमाम चीजें बड़ी खराब चल रही थी और ज़ेर अताब थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और मियां नवाज शरीफ भी पाबंद सलासल थे, उसके बाद फिर जिस तरीके से बेगम कुलसूम नवाज साहिबा पॉलिटिकली एक्टिव हुई
और उन्होंने तमाम इस चीज को लीड किया और उस वक्त की डिक्टेटरशिप के खिलाफ वो खड़ी हुई। ये अलग बात है कि बाद के जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें फिर उन्हें जद्दा जाना पड़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी और स्ट्रगल की, डट के खड़ी हुई, लीड किया तमाम चीजों को, वो भी नाकाबिले फरामोश है। उनका अगर जिक्र किया गया है मुतालिया पाकिस्तान के इस निसाब में तो ये बड़ी मस्बत चीज है। लेकिन नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा का जो जिक्र है ना, वो भी इस मुतालिया पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी कि अब 10वीं क्लास के जो तुलबा तालिबात हैं उन्हें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि जी मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान की तरक्की में, जो पाकिस्तान वो बुलंदियों पे चला गया है, उस बुलंदियों में पहुंचाने में मरियम नवाज साहिबा का कितना किरदार है। अब ये भी उस मुतालिया पाकिस्तान के अंदर लिखा गया है। समझ ये नहीं आती कि सिर्फ उन्हें वजीर आला पंजाब बने हुए शायद कोई 8 महीने हुए होंगे, उसमें फॉर्म 47 के ऊपर जीती, वाज़ेह तौर पर इलेक्शन हार गई थी, किसी का मैंडेट चोरी करके अवाम के वोटों का एहतराम नहीं किया, जाली सीट के ऊपर एमपीए बनी, उसके बाद 30-32 सीटें थी पंजाब असेंबली के अंदर, उसको बढ़ाकर 150 पौने 200 कर दिया गया। वो तमाम वोट इकट्ठे करके वो बेनिफिशरी बनी इस ताकतवर निजाम की, एस्टेब्लिशमेंट की, और वजीर आला बन गई। और उसके बाद फिर उन्होंने 400 चाल जो है वो पंजाब के अंदर अपने ही नए मंसूबे शुरू कर दिए, कभी ट्रैक्टर स्कीम, कभी सोलर स्कीम, कभी कुछ कुछ प्रोजेक्ट अच्छे हैं उनके, जैसे होनहार होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बच्चों के लिए, वो ठीक है तुलबा तालिबात के लिए। लेकिन बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम ऐसे शुरू कर दिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाती तशहीर थी, जाती अपनी वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं। और महज उन्हें भी 8 महीने हुए हैं पंजाब की वज़ीर आला बने, और इतने वक्त के अंदर उन्हें कौन सा कोई तरक्की की मनाजिल तय कर ली हैं जो उनका मुतालिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है उनकी कुर्बानियों को। ना तो उनकी माजी के अंदर ऐसी कुर्बानियां हैं कि जिनका हम जिक्र कर सके, जिनका लिखा जा सके जी 2005 से आज के दिन तक उन्होंने ये कुर्बानी दी, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की पंजाब के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत थी 2013 में, उस वक्त वो पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हुई और पीएम हाउस के अंदर जो मीडिया सेल होता था उसको देखा करती थी, तारीख का हिस्सा है। फिर जब 2017-18 आया, यानी कि 16 में जब पनामा आया, पनामा के बाद जो सूरत बनी, और पनामा के अंदर वो जिस तरीके से उनको चार्जशीट किया गया पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से, जीआईटी की तरफ से, और जो उनका झूठ है कि मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर प्रॉपर्टियां निकल आई, वो तमाम तर चीजें जो है वो 2016, 17, 18 की कहानियां हैं। फिर जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर मुश्किल टाइम आया, मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर चले गए, तो उस वक्त बहुत सारी क्यादत पर तोल रही थी, बहुत सारी क्यादत उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा, जनरल फैज के साथ बैकडोर राब्ते कर रही थी, एंगेजमेंट कर रही थी, सेटलमेंट कर रही थी। तो उस तमाम इरा के अंदर भी मरियम नवाज साहिबा का बड़ा अहम किरदार है। यानी कि एक तरफ तो बड़े बड़े जलसे करती थी, वोट को इज्जत दो, और रात के 2-2 बजे तक जलसे हो रहे होते थे, और दबा के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पुश करने की कोशिश की जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो बैकडोर राब्ते भी हो रहे थे, ट्विटर भी खामोश हो जाता था, और मज़ाहमत फिर मफाहमत में तब्दील हो गई थी। फिर कैसे वो रिपोर्ट्स बनी प्लेटलेट्स की, और तमाम लोग उसके बेनिफिशियरी बन के बाहर गए, और फिर मरियम नवाज साहिबा बाहर चली गई, वो तमाम इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो उनका आज के दिन तक भी मासवाए कि वो पहली खातून वज़ीर आला पंजाब है, वो किस तरीके से बनी, इसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है कि वो जीती नहीं जीती, फॉर्म 47 के ऊपर जीती, उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, कैसे पंजाब के अंदर जो है वो लोगों को फॉर्म 47 के ऊपर जितवाया गया, फिर उन्हें वज़ीर आला बनाया गया, वो एक खैर अलग बहस है। लेकिन वो ये उनका सिर्फ एक एजाज हो सकता है कि वो पहली खातून वज़ीर आला पंजाब है। अदरवाइज इसके अलावा अब तक के इस लम्हे तक तो उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया, कोई बड़ी तरक्की की राह के ऊपर गामजन नहीं कर दिया पंजाब को कि उनका जिक्र मुतालिया पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये बुनियादी तौर के ऊपर हमारे निसाब के लिए भी अफसोस का मकाम है, बच्चे जो पढ़ेंगे उनके लिए भी, हमारे तलीमी निज़ाम के लिए भी, और जो लोग जिन लोगों ने मंजूरी दी है इस हवाले से उनको भी कुछ सोचना चाहिए था। बहरहाल ये चीज जो है वो 10वीं क्लास के तुलबा और तालिबात के मुतालिया पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर शामिल कर दी गई है कि अब वो मरियम नवाज साहिबा की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उनको भी वो निसाब के अंदर पढ़ेंगे, याद करेंगे, बल्कि पेपर के अंदर हो सकता है सवाल भी इस हवाले से आ जाएं और उन्हें वहां पर लिखना पड़ेगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। जब इसका मुकम्मल चीजें सामने आएंगी तो कि कितना पैराग्राफ है उस हवाले से, या क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, कितनी चीजें निसाब का हिस्सा बनाई गई हैं, फिर वो तमाम तर चीजें जो है वो विद फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे। ये थी जी अब तक की एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के सियासी मामला, अदालती मामला से हट के, वो तो खैर हम रोजाना बात करते रहते हैं, तो मैंने कहा जरा इस तरह भी बात करनी चाहिए। ये थी जी ओवरऑल सूरत हाल।
तो इस वाले से अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।